हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जौहर टाउन में कपड़े के गोदाम में आग लग गई है, जिस पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से गोदाम में कूलिंग का अमल जारी है। गोदाम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के बायस कपड़े के साथ साथ लकड़ी का गोदाम भी जल गया है। लकड़ी और कपड़े का गोदाम साथ साथ बने हुए थे। ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जो आप सिटी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। जौहर टाउन से आपको अपडेट कर रहे हैं। कपड़े के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से गोदाम में कूलिंग का अमल जारी है। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद भट्टी, बताइएगा कितनी देर ये आग लगी रही और कितना नुकसान हुआ है इससे? जी बिल्कुल, तकरीबन 1 घंटे तक जो है ये आग लगी रही। शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो इब्तदाई तौर पर तहकीकात की गई हैं रेस्क्यू की जानिब से कि कपड़े के गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो है वो आग लगी, जिसने पहले कपड़े के गोदाम को जो है वो पूरी तौर पर अपनी लपेट में लिया, जबकि कपड़े के गोदाम के बिल्कुल साथ ही लकड़ी का गोदाम बनाया गया था और लकड़ी का गोदाम भी आग की लपेट में आ गया, जिसकी वजह से कपड़े के गोदाम में मौजूद कपड़े का सामान और लकड़ी का सामान जो है लकड़ी के गोदाम में मौजूद था, ये तमाम जलकर राख हो गया है। एनी शाहिदीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, कैसे ये आग लगी। जी बताइएगा कि आप लोग कहाँ पे मौजूद थे जब ये आग लगी है? कपड़े के गोदाम में आप लोग? जी हम ये साथ शॉप है, हम उधर थे। ठीक है, और कैसे आग लगी है? ये शर्कट स्टार्ट हुआ है। क्या कैसे आग लगी है? शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। बाहर पीएमटी लगी हुई है ना, तारे वगैरह हैं, उसकी वजह से आग लगी है। वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ तो साथ ही ज़्यादा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से तारों वारों में आग लगी। तो साथ ही थोड़ा कपड़े को गोदाम में जो बिल्कुल बराबर में कपड़ा कोशिश करते हैं सोफ़े वगैरह को, तो उसकी वजह से वो माल सारा पड़ा हुआ था, वहीं से आग शुरू हुई तो फैलती चली गई। ठीक है, और बताइएगा कि यहाँ पे आप लकड़ी की कटाई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मशीनें भी नज़र आ रही हैं, इधर तक आग कैसे पहुँची? जी यहाँ बिल्कुल, यहाँ जब आग फैली है ना, कपड़ा था, बहुत ज़्यादा फैल गई आग। कपड़ा था, फोम वगैरह था, रेगजीन वगैरह था, तो उसकी वजह से बाहर माल तैयार रखा हुआ था। बाहर तकरीबन 4-5 सोफे सेट बाहर रखे हुए थे, तो दरवाजे के ज़रिए यहाँ बाहर आई है आग। यहाँ आप देख रहे हो कच्ची दीवारें हैं और कच्ची छत है, उसकी वजह से आग यहाँ भी फैल गई। जी, आग ने पूरी तरह इस लकड़ी के गोदाम को भी अपनी लपेट में ले लिया। अगर मेरे कैमरामैन जाहिद मलिक आपको दिखा सके तो ये लकड़ी का सारा सामान मौजूद है और ऊपर ये जो छत है इसकी बांस और लकड़ी के बालों की मदद से ये छत बनाई गई थी। पूरी तरह आग ने जो है इस लकड़ी के गोदाम को भी अपनी लपेट में ले लिया। लकड़ी की मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं जिसकी मदद से लकड़ी की यहाँ पर जो है वो कटाई की जाती थी। और बिल्कुल इसके सामने वाली जो साइड है और जो मेरी दाईं तरफ की जो साइड है, यहाँ पर कपड़े का गोदाम बनाया गया था। कपड़े के गोदाम में मौजूद भी तमाम सामान जलकर राख हो गया है। हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो कारखाने में गोदाम में मौजूद यानी शाहिदीन हैं और मजदूर हैं, उनकी जानिब से बताया गया है कि जैसे ही उन्होंने देखा कि आग जो है वो बेकाबू होती जा रही है तो उन्होंने रेस्क्यू को इतला की। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जो है वो ऑपरेशन करते हुए आग पर काबू पाया। इनकी जानिब से बताया गया कि तमाम मजदूरों को बर वक्त ही बाहर निकाल लिया गया था। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर जो नुकसान का तखमीना लगाया गया है तकरीबन 8 से 10 लाख का लकड़ी का सामान है, जबकि तकरीबन 5 से 6 लाख का कपड़े का सामान है जो जलकर राख हो गया है। जी ठीक है फहद, जैसा कि आपने बताया कि 15 लाख तक का तकरीबन जो है वो नुकसान हुआ है। अच्छा ये बताइएगा कि कोई ज़ख्मी भी हैं इस जो आग लगने के बायस जो हुए हैं, और कितने पैमाने पर आग जो है वो लगी रही है? जी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस हादसे में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ, किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। और काफ़ी ये गोदाम जो है लकड़ी का गोदाम जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस गोदाम को भी आग ने पूरी तरह अपनी लपेट में लिया, जबकि जो इसके बिल्कुल साथ कपड़े का गोदाम है उसको भी आग ने पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था। इन दोनों गोदाम के साथ ही छोटे छोटे घर बनाए गए हैं इस इलाके में। जौहर टाउन के इलाके में उन इलाकों तक आग नहीं पहुँची, मगर जो एनी शाहिदीन मौजूद हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि उन घरों को भी एहतियाती तौर पर जो उन वहाँ पर रहायशी मौजूद थे उनको बाहर निकलने का कह दिया गया था। तो तमाम लोगों ने, तमाम रहायशियों ने जो है वो खुद ही बाहर निकल आए थे और कुछ लोगों को इन्होंने खुद भी बाहर निकाला था। रेस्क्यू मौका पर पहुंची तो रेस्क्यू ने तकरीबन 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद इस लगी हुई आग पर जो है वो काबू पाया। जी, रेस्क्यू ने 1 घंटे तक ऑपरेशन करते हुए आग पर काबू पाया है। अभी कूलिंग का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रेस्क्यू की जानिब से गोदाम में कूलिंग का अमल जारी है। गोदाम में आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ।
एक और अहम खबर शामिल करेंगे। मुल्तान रोड सुंदर के इलाके में ऑयल टैंकर उलट गया है। रेस्क्यू और पुलिस मौके पर मौजूद है, जबकि मेन सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। गाड़ी टकराने के बायस ऑयल टैंकर को हादसा पेश आया। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान रोड सुंदर के इलाके में ऑयल टैंकर उलट गया है। रेस्क्यू और पुलिस मौके पर मौजूद हैं, जबकि मेन सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। गाड़ी टकराने के बायस ये हादसा पेश आया है। और अब आपको बताते चलें कि दूसरा टैंकर जो है वो मंगवाया जा रहा है, ताकि इस टैंकर का जो ऑयल है वो उसमें ट्रांसफर करके और उसमें उसके जरिए जो है वो भेजा जा सके। गाड़ी टकराने के बायस ऑयल टैंकर को हादसा पेश आया। मुल्तान रोड सुंदर के इलाके में ऑयल टैंकर उलट गया। रेस्क्यू और पुलिस मौके पर मौजूद हैं और मेन सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इससे कबल भी इस तरह के हादसा जो हैं वो देखने में आते रहे हैं और शहरी जमा हो जाते हैं और कुजा इसके के जो इलाके को जो है वो बंद कर दिया जाए, सड़क को जो है वो छोड़ दिया जाए। शहरी और बहुत से लोग जो हैं वो आ जाते हैं अपने डोंगे लेकर, अपनी बाल्टियां लेकर, और वो ऑयल जो गिरा होता है उसको उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू और पुलिस मौके पर मौजूद है और मेन सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अवाम को रेस्क्यू करने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स की उसूली मंजूरी दे दी है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। अवाम को रेस्क्यू करने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और दूर दराज के इलाकों में जहां पर गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है वहां पर ये एयर एम्बुलेंस जो है वो पहुंचा करेगी। पंजाब हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स की उसूली मंजूरी दी है। बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 2 साल कबल एयर एम्बुलेंस सर्विसेज के आगाज़ के लिए बाकायदा मंजूरी दी थी और एक आला अफसरान की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी गई और उस कमेटी की अब मुकम्मल तौर पर सिफारिशात, उनकी रिपोर्ट वो ऐवान वज़ीर-ए-आला को पेश कर दी गई और जिसमें उन्होंने कहा गया है कि ये एक सूटेबल सर्विसेज हैं जिनको बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इससे होगा क्या कि दूर दराज के इलाकों में, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में, जहाँ कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल ज़रूरी है, वहीं इसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोगों को रेस्क्यू बर वक्त किया जा सके। अब इसके लिए महकमा PND बोर्ड के हुकाम के मुताबिक नए माली साल के बजट में बाकायदा 50 करोड़ रुपए की रकम भी एलोकेट कर दी गई है ताकि इस साल में इस सर्विस का बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो किया जाएगा और इसके लिए 2 हेलीकॉप्टर ख़रीदे जाएंगे जिनको रेस्क्यू के हवाले किया जाएगा और रेस्क्यू सर्विस के तौर पर इन एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि शहरियों को बर वक्त रेस्क्यू की सर्विस जो हैं वो फराहम की जाएँ और ऐसे दूर दराज इलाकों में जहाँ पर बर वक्त एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती तो वहाँ पर ये रेस्क्यू सर्विस जो उनकी एयर एम्बुलेंस होगी वो वहाँ पर पहुँच के शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए किसी भी करीबी बड़े अस्पताल में उनको ले जाकर वहाँ पर फौरी तौर पर तिबी जो सहूलियात हैं वो दी जा सकती हैं। अब इसके लिए मुख्तलिफ ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर हेलीपैड जो है वो बनाए जाएंगे उनकी तैयारियां भी की जा रही हैं और क्योंकि इसका वर्किंग पेपर तो मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स बड़ी होंगी वहाँ पर इनके हेलीपैड बनाकर वहीं पर इनकी सर्विस का आगाज़ जो है वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अली रामे, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक को खुशामदीद कहेंगे। बेफॉर्म ना होने पर 40,000 तलबा को स्कूलों से निकाल दिया गया। पैफ के पार्टनर्स स्कूलों की 1ली से 5वीं जमात तक के तलबा शामिल हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूलों से तलबा के नाम खारिज कराए हैं। बेफॉर्म बनने तक तलबा को दोबारा स्कूल दाखिल नहीं किया जाएगा, ये कहना है पैफ हुकाम का। और बताया जा रहा है कि स्कूल सरबराहान से तलबा के बेफॉर्म ना होने की वजूहात भी तलब की गई हैं। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। अहकाम जारी किए गए हैं कि पार्टनर स्कूलों में जो भी तलबा ऐसे ज़ेर तालीम हैं 1ली जमात से लेकर 5वीं जमात तक जिनके बेफॉर्म नहीं बने इन्हें स्कूलों से निकाल दिया गया है और इनकी मजमूई तादाद 40,000 से ज़ायद बताई जा रही है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने स्कूलों के सरबराहान के नाम ये मरासला लिखा और इस मरासले में ये वाज़े तौर पर कहा गया कि जब तक तलबा के बेफॉर्म नहीं बनेंगे इनको स्कूलों में दोबारा दाखिल नहीं किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि पैफ ने स्कूलों के सरबराहान पर यह भी वाज़े कर दिया गया है कि इससे पहले जो इन तलबा की फ़ीसें जारी की जाती रही हैं वो फ़ीसें भी अब
पैफ हुकाम की जानिब से अदा नहीं की जाएंगी। इसी के साथ हुकाम की जानिब से स्कूलों के सरबराहान को ये हिदायत की गई है कि वो इन तलबा के बेफॉर्म बनवाने के लिए इक़दाम करें और ख़ास तौर पर ये वजूहात बताएं कि आखिर क्यों इन तलबा के बेफॉर्म नहीं बनवाए गए। और इसी के साथ ही पैफ हुकाम ने स्कूलों के सरबराहान को ये भी हिदायत की है कि वो बेफॉर्म बनवाने के लिए नादरा हुकाम से रब्ता करें और स्कूल की सतह पर ये इंतज़ामात किए जाएँ कि जिन तलबा के बेफॉर्म नहीं हैं उन तलबा के बेफॉर्म बनवाए जाएँ। जब तक तलबा के बेफॉर्म नहीं बनेंगे उस वक्त तक इन तलबा को क्लास में हाजिर होने की इजाज़त नहीं होगी और इनके नाम भी रजिस्टर से खारिज कर दिए गए हैं। जी अकमल सुमरो, ये बताइएगा कि मार्च 2020 से ऑन एंड ऑफ स्कूल बंद हैं, खुल रहे हैं, ऐसे में तलबा की पढ़ाई का बहुत खर्च हो गया है और अब आकर 40,000 तलबा को निकाल दिया गया है, तो ये उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है बार बार कि हुकूमत जो है मुस्तकिल तौर पर एनरोलमेंट मुहिम के तहत तलबा को स्कूलों में ला रही है और तलबा के स्कूलों में तादाद बढ़ाने के हवाले से वज़ीर स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, लेकिन अब सिर्फ बेफॉर्म ना होने की वजूहात पर तलबा को स्कूलों से निकाल दिया गया है। यकीनन ये तलबा का तालीमी हर्ज है और ये तालीमी नुकसान इन तलबा का पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये वो तलबा हैं जो इंतहाई मुतवस्सित और गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं और इसकी फ़ीसों की अदायगी पैफ हुकाम की जानिब से की जाती है। इन तलबा के लिए बेफॉर्म की बुनियाद पर इनको स्कूलों से निकालने के बजाय अगर स्कूल की सतह पर यह इंतज़ाम किया जाता है कि हर तालिब इल्म का जिसका बेफॉर्म नहीं है वहाँ पर नादरा की टीमें बुलवाई जाती और उनके ज़रिए से उनके बेफॉर्म रजिस्टर्ड कराए जाते ताकि इनका तालीमी हर्ज ना होता, बल्कि ये काम करने के बजाय इन तलबा को स्कूलों से ही निकाल दिया और इन पर पाबंदी आयद कर दी है कि ये क्लासेस भी नहीं ले सकते। जी ठीक है अकमल सुमरो, एक सवाल और ये भी बनता है कि ये फैसिलिटी दी जा रही है बच्चों को कि एग्जाम जो है अगर वो आउट ऑफ स्कूल भी हैं तो किसी भी स्कूल में जाकर वो एग्जाम दे दें और अपना नाम जो है वो सिर्फ दर्ज कराएं। ऐसे में 40,000 बच्चे निकाल दिए जाते हैं। बात तो फिर वहीं आ जाती है कि एक तरफ फैसिलिटेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ तलबा को निकाला जा रहा है। जी ये बिल्कुल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने अचानक ये फैसला किया। इससे पहले पैफ हुकाम की जानिब से सिर्फ यही कहा जाता रहा कि जिन तलबा के बेफॉर्म नहीं हैं उनके बेफॉर्म बनवाए जाएं और जब तक बेफॉर्म नहीं बनेंगे उस वक्त तक फ़ंड्स जारी नहीं होंगे। लेकिन अब पैफ हुकाम की जानिब से ये सख्त फैसला किया गया और तलबा के नाम खारिज कर दिए गए और तलबा को स्कूलों से भी निकाल दिया गया और सरबराहान को पाबंद बनाया गया कि वो इनके बेफॉर्म बनवाने के लिए ना सिर्फ इंतज़ामात करें बल्कि अगर जिन तलबा के बेफॉर्म नहीं हैं उनकी वजूहात भी पैफ हुकाम को बताएं। और यकीनन ये तलबा का तालीमी हर्ज है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो तलबा को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तलबा को कम से कम निसाब के ज़रिए से उनको इम्तिहानात करवाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो तलबा जो मुस्तहिक तलबा भी हैं, जो गरीब घरानों के तलबा हैं, उन पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और ये कोई बहुत बड़ा जवाज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर तालिब इल्म को क्लास लेने से रोक दिया जाए। बहुत शुक्रिया अकमल सुमरो, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पैफ के पार्टनर स्कूलों की पहली ता 5वीं जमात तक के तलबा शामिल हैं जिन्हें निकाला गया है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। शहर में कोरोना के 91 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 24 घंटों में शहर में कोरोना से 4 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 255 मरीज दाखिल किए गए हैं। कोरोना में मुब्तला 68 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। आपको बताते चलें कि अस्पतालों में कोरोना आईसीयूज के 22% बेड्स पर मरीज जो हैं वो हैं और जबकि 78% बेड्स जो हैं वो खाली हैं। कोरोना में केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। शहर में कोरोना के 91 नए मरीज जो हैं रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में शहर में कोरोना से 4 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 255 मरीज दाखिल हुए हैं।
और एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन ही खत्म हो गई। वैक्सीन खत्म होने पर शहरियों की सेंटर के बाहर लंबी लाइनें हैं। इंतजामिया शहरियों को धक्के देकर एक्सपो सेंटर से बाहर निकालने लगी है। वैक्सीन की किल्लत पर सेक्टोरियल सेंटर बंद किए गए हैं, ये कहना है महकमा सेहत का। सोमवार से तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल दिए जाएंगे। आज शाम तक वैक्सीन का वाफिर स्टॉक मुहैया हो जाएगा। आपको बताते चलें कि एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन ही खत्म हो गई है। वैक्सीन खत्म होने पर सेंटर के बाहर शहरियों की लंबी लाइनें हैं। वैक्सीन खत्म होने पर शहरियों को सेंटर से बाहर निकाला जा रहा है। एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन ही खत्म हो गई है। वैक्सीन लगवाने के लिए आए शहरियों को सेंटरों से बाहर निकाला जा रहा है। ये मनासिर आप सिटी 42 की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं जो देखी जा सकती हैं। एसओपीज का ख्याल भी है जो नहीं रखा गया। वैक्सीन खत्म होने पर शहरियों की सेंटर के बाहर लंबी लाइनें हैं। इंतजामिया शहरियों को धक्के देकर एक्सपो सेंटर से बाहर निकालने लगी है। वैक्सीन लगवाने आए शहरी रुकावटें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये मनासिर आप सिटी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रश लग गया है कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए शहरियों का एक्सपो सेंटर में। और वैक्सीन जो है वो खत्म हो गई है, जिसके बाद वैक्सीन सेंटर से जो है लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन लोग जो है वो रुकावटें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए हैं। वैक्सीन खत्म होने पर शहरियों की सेंटर के बाहर लंबी लाइनें लग चुकी हैं। इंतजामिया शहरियों को धक्के देकर एक्सपो सेंटर से बाहर निकाल रही है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए आए शहरी रुकावटें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए हैं। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीन खत्म होने पर शहरियों की सेंटर के बाहर लंबी लाइनें लग चुकी हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं 42 की स्क्रीन पर कि कोरोना एसओपीज को मुकम्मल तौर पर जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। लाइनों में लगे हुए हैं, एक दूसरे को धक्के दिए जा रहे हैं और अंदर आने के लिए, एक्सपो सेंटर के अंदर आने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। और सेंटर के बाहर इस वक्त लंबी लाइनें हैं। इंतजामिया शहरियों को धक्के देकर एक्सपो सेंटर से बाहर निकाल रही है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए आए शहरी रुकावटें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए हैं। आपको बताते चलें कि एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन खत्म हो गई है। वैक्सीन खत्म होने पर शहरियों की सेंटर के बाहर लंबी लाइनें हैं। इंतजामिया शहरियों को धक्के देकर एक्सपो सेंटर से बाहर निकाल रही है। मनाजिर आप सिटी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैक्सीन सेंटर के बाहर जो है वो लंबी कतारें हैं। मजीद बात करेंगे अजमत आवान से। अजमत आवान, बताइएगा ये मनाजिर क्या है और इंतजामिया कहां पर है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले हमने बताया था कि जो शहर के 56 वैक्सीनेशन सेंटर है वैक्सीन की किल्लत के बायस बंद हो गए थे, लेकिन सुबह से जो एक्सपो वैक्सीन सेंटर है उसकी जो वैक्सीन की डोज है वो शहरियों को लग रही थी, लेकिन 1 घंटा पहले जो वैक्सीन है एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर पर भी खत्म होगी। तो इंतजामिया ने जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसके बायस जो शहरी थे उनका पारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया। और आप जो टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जो शहरी थे उन्होंने यहाँ पर जो डिवाइडर लगाए गए थे इंतजामिया की जानिब से उनको तोड़ दिए और तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होने के बायस यहाँ पर जो कुर्सियां वगैरह पड़ी थी वो भी यहाँ पर बिखर गई और जो शहरी हैं उन्होंने बिल्कुल जब अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पर एक तरह हल्ला बोल दिया और आप सामने देख भी सकते हल्ला बोल दिया है। और नज़र भी आ रहा है कि वैक्सीन सेंटर में शहरियों का बहुत ज़्यादा रश है। इंतज़ामिया शहरियों को धक्के देकर एक्सपो सेंटर से बाहर निकालने लगी है। डिवाइडर्स जो लगाए गए थे उनको तोड़कर शहरी जो हैं वो अंदर दाखिल हो गए हैं। वैक्सीन लगवाने वाले आए शहरी रुकावटें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पीआईसी की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का फर्श पर इलाज किया जा रहा है। इमरजेंसी में मरीजों के बेड्स, व्हील चेयर्स और बेंचेस पर भी जगह नायाब हो चुकी है। बात करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा इतनी किल्लत पैदा हो गई है कि पीआईसी में भी फर्श पर मरीजों का इलाज हो रहा है? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज मुआलजा सुस्त रवि से दो चार होने की वजह से जो मरीज़ हैं उनका रश एमरजेंसी में बढ़ गया है। एमरजेंसी जो कि 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, इसके बावजूद इसमें ना सिर्फ बेड्स नहीं हैं, व्हील चेयर्स ख़त्म हो चुकी हैं, बल्कि फ़र्श पर मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की ये एमरजेंसी आज इसके ये मनाजर जो है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें जो बेड्स हैं वो तो मैसर ही नहीं, इसके साथ साथ व्हील चेयर्स भी अब मैसर नहीं। जो बेंचेस हैं वहाँ पे भी मरीज़ बैठे हैं और इसके साथ फ़र्श पर भी मरीज़ जो है वो अपनी ड्रिप पकड़े बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और
इन मरीज़ों का इलाज मुआवजा जो है वो यहाँ पे जारी है। शदीद रश है मरीज़ों का, लेकिन चूँकि इनकी इलाज में ताख़ीर हो रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि जो प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत दस्तियाब है एमरजेंसी में, वो मरीज़ों को फराहम नहीं की जा रही। कि जो ही मरीज़ दिल के दौरे के साथ PIC की एमरजेंसी में आता है तो उसकी फौरी तौर पर एंजियोग्राफी नहीं हो रही, एंजियोप्लास्टी नहीं हो रही। और इसके साथ साथ इंडोर में भी जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी है उसके लिए मरीज़ों को तवील इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एमरजेंसी में रश मरीज़ों का पाइलअप हो रहा है, बढ़ रहा है बार बार, और ये एमरजेंसीज जो हैं वो चोक्ड हैं। और इन मरीज़ों को यहाँ से किसी दूसरे जो है वो वार्ड में शिफ्ट करने के हवाले से भी जो डिसीजन है वो नहीं लिया जा रहा, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से इस तमाम सूरत हाल पर कोई तवज्जो अभी तक नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया, जाहिद चौधरी अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।